अप्रैल फूल बनाया उनको गुस्सा आया। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। साल 1964 में बनी फिल्म अप्रैल फूल के इस गाने का इस्तेमाल किसी के साथ पहला अप्रैल फूल पर प्रैंक करने के बाद लोग खूब करते हैं। पहले किसी के साथ प्रैंक करते हैं या किसी भी तरह से उसे बुद्धू बनाकर फिर ये गाना गाने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अप्रैल फूल डे की शुरुआत कैसे हुई थी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। 1 अप्रैल को हर साल अप्रैल फूल डे मनाया जाता है, पर यह शुरू कब हुआ था इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों पर इस दिन को मनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे फ्रांस, इटली, बेल्जियम में लोगों के पीठ पर कागज की मछली चिपकाने की परंपरा है। इसे अप्रैल फिश भी कहते हैं, किसी को बेवकूफ बनाने का एक तरीका। लेकिन एक बात जो देखा जाता है कि वो ये है कि हर जगह समान है, वो है दूसरों को बेवकूफ बनाकर उन पर हंसना। ऐसा प्रचलन है कि इस दिन किए गए मजाक का कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह दिन आखिर क्यों मनाया जाता है? क्यों हर साल पूरी दुनिया 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाती है? इसका इतिहास क्या है? 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल डे के रूप में क्यों मनाते हैं? इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ये अब भी एक रहस्य है। लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर अलग अलग कहानियां और कारण बताए जाते हैं। इतिहासकारों के बीच कुछ सबसे फेमस कारण हम यहाँ बता रहे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत साल 1582 में हुई थी। वास्तव में इससे जुड़ा दावा यह है कि फ्रांस में तब जूलियन कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। हिंदू नववर्ष की तरह ही जूलियन कैलेंडर में भी मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के शुरू में साल की शुरुआत होती थी। ये 1 अप्रैल के आसपास पड़ता था। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक साल चलता था। कुछ इतिहासकारों ने अप्रैल फूल डे को हिलेरिया से भी जोड़ा गया है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जॉयफुल। हिलेरिया प्राचीन रोम में वहां के एक समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल रहा है। इसे मार्च के लास्ट में मनाते थे, जिसमें लोग किसी दूसरे इंसान का वेश बनाकर दूसरों को बेवकूफ बनाते थे। 18वीं सदी में अप्रैल फूल डे ब्रिटेन भी पहुंच गया। तब स्कॉटलैंड में 2 दिन इसे मनाने की परंपरा ही बन गई थी। इसमें हिटिंग द गॉक यानी कि मूर्ख व्यक्ति का शिकार करने की शुरुआत की जाती थी। इस दौरान लोगों को मूर्खता का प्रतीक माने जाने वाले पक्षी के पिक्चर भेजे जाते थे। इसके बाद दूसरे दिन टेली डे मनाया जाता था। इस दौरान लोगों के पीछे पूंछ लगा दी जाती थी। इसके अलावा किकमी और भी कुछ फनी चीजें लिखकर या इसका सिंबल बनाकर लोगों की पीठ पर चिपका दिया जाता था। इसके बारे में उस इंसान को कोई जानकारी नहीं होती थी और वो मजाक का पात्र बन जाता था। समय के साथ अप्रैल फूल खूब फेमस होता गया और धीरे धीरे दुनिया भर में इसे मनाया जाने लगा। मीडिया तक ने इसे मनाना शुरू कर दिया और इसी बहाने एक दिन लोग मनोरंजन करने लगे। वही आपको इससे जुड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। बात साल 1957 की है, जब बीबीसी ने एक बड़ा प्रैंक दुनिया भर के लोगों के साथ किया था। जी हाँ, उस साल बीबीसी ने यह खबर दी कि स्विस किसानों ने नूडल्स की खेती की है। अब भला नूडल्स की खेती कैसे हो सकती है? ये तो मैदे से बनता है। इसके बावजूद बीबीसी ऑफिस में हजारों लोगों ने फोन किए और नूडल्स उगाने वाले किसानों और उनकी फसल के बारे में पूछताछ भी की थी। इसी तरह से साल 1996 में फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन टैको बेल ने एक घोषणा कर सबको बुद्धू बनाया था। उसने दावा किया था कि फिलाडेल्फिया की लिबर्टी बेल खरीद ली है। इसके साथ ही उसका नाम भी बदलकर टैको लिबर्टी बेल रख दिया गया है। इस मामले में गूगल जैसी कंपनी भी पीछे नहीं रहा है। गूगल तो यहां तक घोषणा कर चुका है कि टेलीपैथिक सर्च की सुविधा देगा और गूगल मैप्स पर पैक-मैन खेला जा सकेगा। जैसे ही लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू किया, ये साफ कर दिया गया कि ये सिर्फ एक प्रैंक था और लोगों को अप्रैल फूल बनाया जा रहा था। तो अब आप बताइए, कैसा लगा आपको प्रैंक करने का ये तरीका? तो आपने क्या मजेदार प्रैंक किए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और भी मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।